हेलो गाइज, वेलकम टू यार स्टडी पॉइंट चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पे डेली करंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा है। इस सीरीज में हम डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डेली मॉर्निंग में डिस्कस करते हैं, और वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। इस वीडियो में हम 13 फरवरी 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि सारे कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने BBC वर्ल्ड न्यूज़ को बैन कर दिया है? ऑप्शन है चीन, अमेरिका, रूस या उत्तरी कोरिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ब्रिटेन के मीडिया रेगुलेटर की ओर से यूनाइटेड किंगडम में प्रसारण के लिए चाइनीज स्टेट टेलीविजन की लाइसेंस को निरस्त करने के एक हफ्ते बाद शुक्रवार को ब्रिटिश टेलीविजन चैनल BBC वर्ल्ड न्यूज़ को चीन में प्रसारित होने से रोक दिया गया है। चीन के रेडियो एंड टेलीविजन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा, अर्थात आरोप लगाया है कि BBC के कवरेज ने देश के हितों को नुकसान पहुंचाया और राष्ट्रीय एकता को कमजोर किया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के वन विभाग ने मुन्नाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दी है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, हिमाचल प्रदेश के वन विभाग ने मुनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दी है। प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन्य प्राणी ने आदेश में स्पष्ट किया है, जो भी व्यक्ति मुनाल पक्षी के किसी भी भाग को धारण करेगा उसके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आदेश की अवहेलना पर उसे 7 साल की जेल और कम से कम 10,000 रुपये की जुर्माना लग सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में कर्नाटक का 31वां जिला निम्न में से कौन सा बना? ऑप्शन है मदुरई, विजयनगर, मगध या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी, विजयनगर। और साथ ही ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में खान समृद्ध बेल्लारी को काटकर नया विजयनगर जिला बनाने की अधिसूचना जारी होने के साथ ही राज्य को 31वां जिला मिल गया और इसका नाम विजयनगर साम्राज्य के नाम पर रखा गया है। इस नए जिले में 6 तालुका होंगे और होसपेट इसका मुख्यालय होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB ने NIIF फंड ऑफ फंड्स में कितने मिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? ऑप्शन है 200 मिलियन डॉलर, 250 मिलियन डॉलर, 100 मिलियन डॉलर या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 100 मिलियन डॉलर। साथ ही ध्यान रखिएगा, NDB के अलावा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक अर्थात AIIB, भारत सरकार और ADB अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी NIIF फंड ऑफ फंड्स में निवेश किया है। और साथ ही ध्यान रखिएगा, FOF अर्थात फंड ऑफ फंड्स की स्थापना सन 2018 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, FOF की स्थापना सन 2018 में हुई थी। यह भारत में फोकस करने वाले संस्थागत निवेशक को घरेलू निजी इक्विटी फंड मैनेजरों की पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद की जगह निम्न में से किस नेता को पार्टी नेता बनाने के लिए आवेदन किया है? ऑप्शन है सचिन पायलट, अशोक गहलोत, मल्लिकार्जुन खड़गे या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मल्लिकार्जुन खड़गे। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस संसद और राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद का 15 फरवरी को कार्यकाल खत्म हो रहा है। कांग्रेस पार्टी
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि 2014 से 2019 के बीच लोकसभा में कांग्रेस के नेता रह चुके हैं, और गुलाम नबी आज़ाद साल 2005 से लेकर के 2008 तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रहे। वे करीब 41 सालों से संसदीय राजनीति में हैं। वे साल 2014 से राज्यसभा के विपक्ष नेता हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने कहा कि उसका अंतरिक्ष यान तियानवेन-1 मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया है? ऑप्शन है चीन, अमेरिका, जापान या रूस। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। ध्यान रखिएगा, चीन ने कहा कि उसका अंतरिक्ष यान तियानवेन प्रथम मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया है। चीन का अंतरिक्ष यान मंगल की सतह पर एक रोवर उतारने की तैयारी में है, जो वहां भूजल तथा प्राचीन जीवन के संभावित संकेतों से संबंधित विवरण जुटाएगा। और ध्यान रखिएगा, अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जो 8 बार सफलतापूर्वक लाल ग्रह पर पहुंच चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अमेरिका ने म्यांमार सरकार को दी जाने वाली राशि कितने अरब डॉलर की सहायता राशि रोक देने की घोषणा की है? ऑप्शन है 4 अरब डॉलर, 50 मिलियन डॉलर, 1 अरब डॉलर या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अरब डॉलर। ध्यान रखिएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, उन्होंने कहा कि अमेरिका म्यांमार के सैनिक शासकों के खिलाफ कई कदम उठाने जा रहा है। उन्होंने बताया कि वे तख्ता पलट का निर्देश देने वाले नेताओं और उनके नज़दीकी पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ प्रतिबंधों की अनुमति देने वाले नए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारतीय कुश्ती महासंघ ने हाल ही में किन 2 पहलवानों को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया है? ऑप्शन है साक्षी मलिक और सोनम मलिक, सुशील कुमार और साक्षी मलिक, सुशील कुमार और अंशु मलिक या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुशील कुमार और साक्षी मलिक। और ध्यान रखिएगा, सुशील कुमार और साक्षी मलिक के जगह पर युवा पहलवान अंशु मलिक और हरियाणा की सोनम मलिक को एक कैटेगरी में शामिल किया गया है। सुशील और साक्षी अनुबंध के ए श्रेणी के हिस्सा थे, जिसके तहत 2020-21 सीजन के लिए 30 लाख रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता मिली थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया? ऑप्शन है नितिन गडकरी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या नरेंद्र मोदी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नितिन गडकरी। ध्यान रखिएगा, नितिन गडकरी हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं। उन्होंने देश का पहला सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च किया, जो लगभग 1 लाख रुपए सालाना ईंधन लागत बचत करेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 13 फरवरी, 12 फरवरी, 8 फरवरी या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 13 फरवरी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अपने चुनाव की निगरानी के लिए 52 देशों को आमंत्रित किया है? ऑप्शन है इराक, मिस्र, रूस या इजराइल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इराक। ध्यान रखिएगा, इराक के इंडिपेंडेंट हाई इलेक्टोरल कमीशन ने चुनाव की निगरानी के लिए 52 देशों को आमंत्रित किया, जो 10 अक्टूबर 2021 को होने वाले हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने घरेलू उड़ान के किराए में कितने प्रतिशत तक का इजाफा किया है? अब ऑप्शन है 30%, 20%, 25% या 45%। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 30%। ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार ने अलग अलग रूट्स के लिए न्यूनतम और अधिकतम किराया तय कर दिया है। न्यूनतम किराए में 10% और अधिकतम किराए में 30% तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया है, आप ज़रूर देखें। चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।